हेलो गाइज, आप सभी को उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक उन बच्चों के लिए जो ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और DLED का तैयारी करते हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं और यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो ITI का बच्चे हो, पॉलिटेक्निक का है, DLED का है, पैरामेडिकल का है, तो सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है ना। और वो चैप्टर है, आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर है परमाणु की संरचना, तो उसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले उसका कुछ पॉइंट होता है बेसिक, वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम सबसे पहले उसकी जो बेसिक पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव पूरा करवाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यह जो चैप्टर है यह है परमाणु की संरचना। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है और यहाँ से पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल, DLED में 100% आपसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए। ठीक है। तो आइए समझते थे कि सबसे पहले इसमें नाम ही है परमाणु की संरचना, तो पहले परमाणु के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। परमाणु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए आप, यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछेगा परमाणु का खोज किसने किया था, तो डाल्टन किया था। ठीक है ना। क्योंकि आपको परमाणु का खोज का श्रेय जो है डाल्टन को ही जाता है। वैसे तो सबसे पहले परमाणु के बारे में एक साइंटिस्ट थे ऋषि कनात, वो बताए थे कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। लेकिन एटम के बारे में, परमाणु के बारे में जो एक स्टैंडर्ड थ्योरी दिया था वो पहला वैज्ञानिक है आपका डाल्टन। कौन है? डाल्टन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु का खोज किसने किया था, तो डाल्टन किया था। कब? 1803 ईस्वी में। याद रखिएगा कि परमाणु का खोज डाल्टन किया था 1803 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की संभावना हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डाल्टन के बारे में यह भी पूछ सकता है कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो पहली बार जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो भी डाल्टन ही किया था। ठीक है। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। परमाणु का खोज किसने किया था? डाल्टन किया था। कब किया था? 1803 ईस्वी में। और परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया था? डाल्टन किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आता है। एक बार SSC का एग्जाम में भी पूछ रखा था कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते थे। चाहिए उसको हम समझते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि परमाणु जो है कितने मौलिक कण से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। वैसे तो और भी सारे कण होते हैं बट मौलिक कण 3 होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, इसका खोजकर्ता पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आइए देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था J.J. थॉमसन। याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। ठीक है। प्रोटॉन का खोज पूछेगा तो गोल्डस्टीन किया था 1911 ईस्वी में। और न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा तो जेम्स चैडविक किया था 1932 ईस्वी में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछता है और परमाणु की संरचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। अगर आप समझ लीजिएगा तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका ऑब्जेक्टिव हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहां से आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता J.J. थॉमसन कब किया था? 1897 में। उसके बाद प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। कब किया था? 1911 में। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। कब किया था? 1932 में। चलिए नेक्स्ट यहां से पूछता है। ठीक है ना। क्योंकि आपका बुक में भी यह क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो पहला नाम होता है, जब खोज किया था तो वो था कैथोड रे रखा गया था, बाद में उसको इलेक्ट्रॉन रखा गया था। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और क्या, ये देखिए सबसे पहले ये जानिए कि समान वायुमंडल या दाब पर जो वायु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिएगा कि समान वायुमंडल या दाब पर वायु विद्युत का कुचालक होता है। और निम्न दाब पर, ठीक है, उससे भी अगर लो टेम्परेचर कर दिया, प्रेशर कर दिया, यानी कि लो प्रेशर कर दिया जाए तो उस पर कुचालक होता है। पहले ये 2 पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या क्या समझेंगे कि समान ताप पर जो होता है वायु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन निम्न ताप पर सुचालक होता है। तो जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान देखिए उन्होंने क्या किया था, तो अत्यंत निम्न दाब, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता है अत्यंत निम्न दाब। याद रखिएगा 0.001 mm पर। सोचिए अत्यंत निम्न दाब यानी कि 0.001 mm पर उन्होंने किसी गैस को विसरण नली में विद्युत विसर्जन कराया और वहां से देखा कि
कि एक यानी कि अदृश्य किरणें उसको दिखाई दिया, और उसी अदृश्य किरणें का नाम उन्होंने रखा क्या, थर्ड किरण, और बाद में उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जब रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो कितना दाब पर जो है, यहाँ से देखिए किस प्रेशर पे, यानी कि कितना प्रेशर पे विसरण नली में विद्युत विसर्जन कराया था, तो याद रखिएगा 0.001 mm। ओके, याद रहेगा। तो कैथोड रे उसका नाम दिया था, बाद में उसका नाम उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी आपको परेशान करेगा, समस्थानिक, ठीक है। तीन चीज है यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, एक है समस्थानिक, और एक है समभारिक, और एक है समन्यूट्रॉनिक, एक भी है वो है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, हम वो भी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पहले आइए समझते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि समस्थानिक किसे कहा जाता है। तो देखिए, समस्थानिक वे सभी तत्व होते हैं जिसके परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अगर आपसे पूछा जाए कि समस्थानिक किसे कहते हैं, तो वे समान तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक को पहचानने का तरीका बताते हैं। एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है, बट उसका ये वाला नीचे यानी कि परमाणु संख्या समान होगा, और ये जो होगा आपका डिफरेंट होगा, तो समझ जाइएगा वो समस्थानिक है। तो आइए देखते हैं समस्थानिक को। समस्थानिक का पहचानने का तरीका, परमाणु संख्या समान हो, वो एलिमेंट समान हो और द्रव्यमान संख्या डिफरेंट हो, तो वो आपका समस्थानिक होता है। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम। और यहां से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रोटियम का संकेत होता है H11, ड्यूटेरियम का होता है H12 और इसका ट्राइटियम का होता है H13। तो आइए देखते हैं कि यह जो 3 समस्थानिक उसमें क्या क्या होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आप प्रोटियम, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक प्रोटियम होते हैं उसमें क्या चीज नहीं पाया जाता, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाए हैं कि A बराबर होता है P+N। तो यहाँ से अगर हम N निकालेंगे तो A- P होगा, और इसका देख लीजिए द्रव्यमान संख्या भी 1 है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 है, इसलिए याद रखिएगा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ठीक है। याद रहेगा या नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें पूछेगा तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम में आपका क्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, तो इसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1, और इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 3 में से 1 चला गया 2। तो बस आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और याद रखिएगा कि प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं समभारिक। समभारिक क्या होता है? तो समभारिक को पहचानने का सिंपल तरीका है, वे डिफरेंट एलिमेंट जिसके द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु संख्या डिफरेंट हो। याद रखिएगा कि समस्थानिक अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो समस्थानिक उसे कहा जाता है जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो और एलिमेंट भी अलग अलग हो, उसको समभारिक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों समस्थानिक है, क्योंकि तीनों का मास समान है और परमाणु संख्या अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, ये भी एक प्रकार का समभारिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन, कार्बन अलग अलग एलिमेंट है, द्रव्यमान संख्या सेम है बट परमाणु संख्या अलग अलग है, तो ये समभारिक होगा। समभारिक को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है? तो सिंपल, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो वो समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो इन सभी में अगर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो देखिए क्या होगा, 14 में से 6 चला गया, कितना हो जाएगा, 8 न्यूट्रॉन होगा। 15 में से 7 चला गया, इसमें भी 8 होगा, और इसमें 16 में से 8 चला गया, इसमें भी 8 हो गया। देख सकते हैं तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या 8 आया है, तो यह तीनों क्या हो जाएगा, समन्यूट्रॉनिक। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए द्रव्यमान संख्या 31 में से इसको घटाइए, ठीक है, इसको घटाइएगा तो 31 में से ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ 32 में से 16 चला गया, 16। तो इन दोनों में भी न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसी कारण से यह हो जाएगा समन्यूट्रॉनिक। तो बताइए आज का क्लास आप सभी स्टूडेंट को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और एक चीज़, हाँ, अगर आपको जो है इस यानी कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल और DLED का ऑब्जेक्टिव होगा, सीक्वेंस तरीका से हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप भी कर्तव्य बनता आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।